जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस के यहाँ पर पेपर जो है जारी हैं। आज दूसरा दिन था और पहली शिफ्ट का पेपर का रिव्यू हम लेने जा रहे हैं। तो समझेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा शिवम लक्ष्यकर सर। शिवम, कहाँ पर पेपर था आपका? सर मेरा सागर सेंटर था। सागर सेंटर था। जी। कौन सी शिफ्ट में पेपर था? फर्स्ट शिफ्ट थी 13 अगस्त को। ओके। क्या नाम है आपका? शिवम, जानना चाहेंगे किस प्रकार पेपर वहाँ पर आ रहा है? सरल आ रहा है, कठिन आ रहा है? पेपर तो सर मॉडरेट ही आ रहा है ना, मतलब एकदम से ऐसा भी नहीं, क्योंकि जीएस में है पूरा वो हो रहा है। तो लोगों को क्या है, जीएस से ही डर लग रहा है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल सरल आ रहा है। ओके। सरल बोले तो ऐसा भी नहीं, टाइम टेकन है। कोई सा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लोग वहाँ जाके अटक जाते हैं, तो बस उससे आगे सोचते ही नहीं। बल्कि ऐसा है कि उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए, नए क्वेश्चन देखना चाहिए। नए क्वेश्चन देखने से ये होता है, आप पहले 100 क्वेश्चन तक टच तो करो। एटलीस्ट 100 तक टच करोगे तो आपको जो सरल क्वेश्चन रहेंगे वो तो बन जाएंगे। फिर जो बचा रहेगा तो बचा हुआ टाइम उनको कवर कर देगा। और जो जीएस है उसमें 35 क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, जिसमें से 25 से 26 क्वेश्चन तो जीके है, बाकी साइंस है। और 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है। और रीजनिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन दर्पण, जिसमें कौन सा था, मिरर इमेज था टोटल, है ना। और फिर इसके बाद रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से था, वो भी ब्लड रिलेशन सिंपल वाला, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। और फिर इसके बाद जीके में सबसे ज़्यादा नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी शास्त्रीय नृत्य से, जो कि नृत्य कलाकार होते हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट ये नहीं कि ये उधर का है और ये किस स्टेट का, ऐसा नहीं आ रहा। उधर का ये पूछ रहा है ये वाले कलाकार से कौन सा नृत्य संबंधित है। और इसके बाद मैथ से है, तो मैथ से सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका SI CI से आ रहा है, क्योंकि एक किस्त वाला जैसे क्वेश्चन आया था बोल जा रहा था। और बाकी मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा कि जो मतलब आपको ज़्यादा टाइम टेकन है, कुछ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी क्वेश्चन एक भी नहीं था। और बस सर यही था। जय हिंद सर। जानना चाहूँगा क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा 85 स्कोर। 85 स्कोर। बहुत बहुत बधाई हो शिवम। कौन सी कैटेगरी से हैं? OBC। ओके। क्या नाम है? श्रुति चौहान। श्रुति, कहाँ पर पेपर था? LN सिटी भोपाल। कौन सी शिफ्ट थी? पहली शिफ्ट थी सर। पहली शिफ्ट थी। क्या स्कोर रहा? सर 88। 88। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैटेगरी क्या? OBC। कैटेगरी। जैसे कि दोस्तों आप सुन रहे हैं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी पेपर यहाँ पर आया है और स्कोर भी काफ़ी बढ़िया रहा है। कैसा कोई उस पेपर वहाँ देखने को मिला? सर पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। मैथ्स में भी मतलब SI CI आया, परसेंटेज से आए, प्रॉफिट एंड लॉस से आया, और टाइम एंड वर्क से भी नहीं मिला क्वेश्चंस देखने को लिए। ट्रेंड से था क्वेश्चंस, LCM SCF से भी था मैथ्स में। और रीजनिंग में या तो यदि तो वाले जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे वो रिपीट हुए हैं, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो लेटर सीरीज़ थी ABBC वाली डेस्क करके, उसके 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ब्लड रिलेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और GS का मैं कहना चाहूँगी कि विविध से तो आया ही है, नृत्य से मतलब वो कथक से पूछ रहे हैं, कथक कौन संबंधित है। पूछा हुआ था कि मोहिनी अट्टम में कौन सी साड़ी पहनी जाती है। और नाबार्ड का पूछा हुआ था कि कौन सी उसमें उसका पंचवर्षीय योजना में इसकी हुई थी, तो वो उसमें 7वीं दिया था, तो वो गलत था, 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और उसके बाद साइंस में सर थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा से क्वेश्चंस थे, जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चंस थे। और जो प्रदूषण वाले जो थे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, उसका क्वेश्चंस थे। साइंस भी ईजी था, और उसमें फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हैं उससे क्वेश्चंस थे साइंस में सर। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप पेपर से पहले आपने तैयारी की, लगभग कितने समय की तैयारी आपकी रही, और आपको पेपर जो आसानी से आपने 88 की जो स्कोरिंग की, तो इससे कैसे आपको क्या मतलब आपने किया जिसका फ़ायदा आपको जो है स्कोर पर मिला? कंटिन्यूटी जो है वो मैं मतलब जब से मैं मेरिट आउट हुई हूँ, जब से मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे? यस सर, दिल्ली कांस्टेबल और MP कांस्टेबल दोनों से मैं मेरिट आउट हूँ। ओके। जो आप सेट पेपर लगा रहे थे, आपने सेट पेपर भी लगाए होंगे, कहाँ से आप लगा रहे थे? टॉपर टेम्पल्स के जो लगाए हुए थे मैंने, तो उसमें मेरा स्कोर रहा है 70, 71, 72, 77, ये स्कोर आ रहा था उसमें मेरा। मतलब जो स्कोर वहाँ आ रहा था उससे कहीं अधिक स्कोर यस आपने? सर, उससे हाँ, उससे तो अधिक है।
तो सेट पेपर का जो फ़ायदा मिला है आपको, तो आप क्या कुछ जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनिंग अभी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर सेट पेपर लगाने से टाइम मैनेजमेंट होता है कि टाइम जो जाता है ना, अपन सेट पेपर नहीं लगाते हैं तो सर पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जो कि 2022 में मुझसे नहीं हुआ था क्योंकि मैंने सेट पेपर नहीं लगाए नए थे। बच्चों को नहीं पता होता हाँ। कैसे कौन से क्वेश्चन पकड़ने हैं, छोड़ने हैं, या मतलब switch यस करना सर, है। और इस बार सर मैंने सेट पेपर लगाए तो मुझे 32 मिनट बच गए थे, मेरा पूरा पेपर हो गया था। बहुत बढ़िया। और 32 मिनट में मैंने पूरा पेपर फिर से रिवाइज किया, मैथ्स रीजनिंग के फिर से क्वेश्चंस करके देखे कहीं मैंने मिस्टेक्स तो नहीं की। हाँ, ये बिल्कुल ही आपकी बहुत अथक मेहनत और आपका निरंतर प्रयास है जिसकी वजह से आपने ऐसा कर दिखाया, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता वहाँ पर टाइम को बचा पाना, क्योंकि लोगों के लिए टाइम ही कम पड़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट की वजह से और कहीं ना कहीं निरंतर इन्होंने लंबी सफ़र जो है यहाँ पर जारी रखी, इसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर ला पाए हैं। जिन बच्चों का अभी रिसेंटली पेपर है अगली 14 तारीख या नेक्स्ट डेट में, जब कभी भी पेपर है, आप सभी ने निश्चित ही तैयारी की होगी, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी शुरुआत ही की है तैयारी के लिए। घबराएं ना, पेपर बहुत ही इजी आ रहा है और शुरुआत है तो अभी थोड़ा सा इजी देखने को मिलेगा, और हो सकता है कुछ समय बाद थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आए और कहीं ना कहीं थोड़े से लेंदी पेपर भी हो सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये स्कोर यहाँ हो रहा है तो आप बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ अभ्यास है और आप निश्चित ही अभ्यास करके ही जाएंगे। तो मैं एक ही चीज़ आप सभी को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर पेपर में अपना 100% तो देना ही है, लेकिन इस बार जैसे कि आपको पता होगा रूल बुक इस बार चेंज हुई है और यहाँ पर फिजिकल का वेटेज रखा गया है, फिजिकल के भी नंबर रखे गए हैं। जैसे कि इनका अभी स्कोर काफ़ी अच्छा है, इनको मौका मिला है पूरा 2 महीने का, क्योंकि 1 महीने लगभग आपका एग्ज़ाम चलने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका फ़िज़िकल के लिए लगभग 1 महीने के लिए आपका रिजल्ट आने में लग जाएगा, तो 2 महीने लगभग आपके पास है और 2 महीने में बेहतरीन तैयारी आप जो है यहाँ फ़िज़िकल के लिए कर सकते हैं, जिसमें कि 100 नंबर आपके फ़िज़िकल के इस बार रखे गए हैं और 100 नंबर रिटर्न के। तो निश्चित ही रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन रिटर्न में एक आपको नुकसान या फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ पर जो रिटर्न आप लगाते हो और यदि आपका पेपर ईजी आता है और स्कोर बहुत अच्छा होता है, कई बार जो है नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया की वजह से हमारे नंबर कम हो जाते हैं और लगभग मैक्सिमम नंबर, जैसे कि पहले पटवारी में 18 नंबर तक मिनिमाइज़ हुए थे, कम नंबर रिड्यूस कर दिए गए थे। ऐसे ही इस बार जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर आप कितना अच्छा नंबर लेके आते हैं और इजी पैटर्न आ जाता है, उसकी वजह से कई बार हमें नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ता है और आपके नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल की बात करूँ, आपके जो नंबर हैं, यदि आप 10 फीट कूदते हो तो उसके फ़िक्स नंबर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन मेथड नहीं लागू होने वाली, तो इसका निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप इसमें भरपूर जो है प्रयास आप करना है और काफ़ी अच्छी आपको मेहनत करनी है, ताकि आप फिजिकल के जो नंबर हैं 100 नंबर, उसमें आप कहीं ना कहीं बेहतर की तरफ बढ़े और 100% में से 100% की तरफ आप जो है स्कोर कर पाएँ। ऐसी मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये आपके नंबर हैं जो कि फ़िक्स नंबर हैं, जिनकी तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फ़िज़िकल की और आप भोपाल में हैं, तो निश्चित ही आप मेरे साथ यानी कि एएसपी फ़िज़िकल ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और अपने फ़िज़िकल में बेहतर नंबर की तरफ बढ़ सकते हैं। जय हिंद साथियों।